Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear colleagues, मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ चंद एक स्लाइड्स ज़रा शेयर करूँ कि व्हाट्स द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ कोविड-19 इन्फेक्टेड केसेस इन पाकिस्तान। वी ऑल नो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ पाकिस्तान में तादाद अराउंड 1180 हो गई है, जिसमें 21 रिकवर्ड हैं और 9 केसेस अनफॉर्चुनेटली दे डाइड। वी ऑल नो दिस कि फ्रॉम दी डे वन हमारा ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। और ये ग्राफ है सिंस दी फर्स्ट केस ऑन 26 फरवरी एंड वी ऑल नो दिस कि 14-15 मार्च से इस ग्राफ ने ऊपर चलना शुरू किया है। और आज जिस तरह मैंने कहा कि 1100 को ये क्रॉस कर गया और 1200 तक टच कर रहा है, तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। क्या कोई हमारी ट्रेजेक्ट्री क्या है, हमारे ये कंपार्टमेंटल मॉडल्स क्या बोल रहे हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2 आर्टिकल्स 1-2 दिनों में पब्लिश हुए थे, तो आई वांटेड कि उनको मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन वरना मैं जा ही सकता हूँ। लेकिन ये कि एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल जो है, इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल विच कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पीपल who can be infected by a contagious illness in a closed population over time। वो population जो fixed है, जिससे लोग ज़्यादा बाहर ना जाए, ज़्यादा अंदर ना आए। and the nomenclature of different models they are derived from the different components जो कि इसमें होते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिफरेंट किस्म के हैं। फॉर एग्जांपल अब ये मॉडल है SI इसको बोलते हैं, जिसके S मीन्स ससेप्टेबल पॉपुलेशन, I मीन्स इन्फेक्शियस। इस तरह की ये है सर ससेप्टेबल, इन्फेक्शियस एंड रिकवर्ड। पर एक ये वाला है सियर ससेप्टेबल, प्री इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, रिकवर्ड। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं कि जिस मॉडल्स में हम कैलकुलेट करते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट के क्या रिस्क है। 2 मॉडल्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिस पे आर्टिकल्स आए। एक है सर मॉडल, यहाँ पे सर स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ ससेप्टेबल, I stands for the number of infectious patients and R stands for the number recovered or immune individuals। We all know कि किसी भी इन्फेक्शन में ये थ्योरी है कि इन्फेक्शन आता है, पहले पॉपुलेशन इम्यून नहीं होती, उसके बाद जैसे जैसे एक्सपोजर होती है इम्यूनिटी बनती है और पेशेंट्स एक नेचुरल इम्यूनिटी या कोर्ट इम्यूनिटी बन जाती है। टू स्टार्ट विद तमाम जितनी भी पॉपुलेशन होगी दे आर इन ससेप्टेबल ग्रुप। इसमें से कुछ लोग इन्फेक्शस हो जाते हैं और उसके बाद रिकवर कर जाते हैं या फिर वो अनफॉर्चुनेटली दे डाई। तो दिस इज़ दी एक पॉपुलेशन जिसमें इसका कॉन्सेप्ट ये है कि टू स्टार्ट विद तमाम पेशेंट ससेप्टेबल हैं, तमाम पॉपुलेशन ससेप्टेबल है। इसके बाद जैसे ही जैसे ये इन्फेक्टेड होते हैं ये ग्राफ नीचे आता जाता है और ये ग्राफ, ये जो ग्रीन ग्राफ है ये ऊपर चला जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये डे 0 है और डे 10 पे आप देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ ससेप्टेबल नीचे जा रहा है, नंबर ऑफ इन्फेक्शंस पेशेंट ऊपर जा रहा है और उसमें से जो रिकवर कर रहे हैं तो साथ में ये ग्राफ भी जा रहा होता है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 60 डेज़ में कि जो कहते हैं कि पेशेंट्स अगर वो इन्फेक्शंस वाले पेशेंट्स दे ससेप्टेबल दे विल गो डाउन, द रिकवर्ड दे विल गो अप, और इन्फेक्शंस पहले टॉप करता है फिर नीचे जाता है। दिस इज़ द सर मॉडल। इस पे एक आर्टिकल है था। एक और है सीआर मॉडल, इस पे उन्होंने इंक्यूबेशन पीरियड को भी डाला हुआ है। एंड S स्टैंड्स फॉर दिस नंबर ऑफ ससेप्टेबल, E स्टैंड्स फॉर द एक्सपोज, जिसको एक्सपोजर हुई है और अभी वो इन्फेक्शस नहीं हुई, इंक्यूबेशन पीरियड इसमें है और ये हमारे कोरोना पे ज़्यादा फिट होता है। I फॉर द नंबर ऑफ इन्फेक्शस पेशेंट्स, R फॉर द नंबर ऑफ रिकवर्ड पेशेंट्स। यही ग्राफ है कि टू स्टार्ट विद द सेम कि ये ब्लू जो कि ससेप्टेबल हैं, जैसे ही जैसे इन्फेक्शन आएगी ये नीचे जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरह जो ये दिस इज़ दी एक्सपोज्ड वन, फिर जो इन्फेक्शंस होगा और उसके बाद रिकवर्ड केस। तो इन मॉडल्स पे 2 आर्टिकल्स आए एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। एक पहला आर्टिकल आया कोई 21 मार्च को आया जो कि अमार हबीब खान ने किया, ही इज़ एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, और ये आया था बिजनेस रिकॉर्डर में ऑनलाइन। वेरी इंटरेस्टिंग। Can 90 million Pakistanis get infected by COVID-19 in 40 days? सर मॉडल पे इसने किया था और दिस वाज वेरी अलार्मिंग।
इसमें मॉडल वही ससेप्टेबल पॉपुलेशनली ऑन 21 मार्च 210 मिलियन 21 करोड़, इसमें से उस वक्त जो आर्टिकल्स थे ऑफिशियल आर्टिकल्स फिगर्स के 510 दे वर इन्फेक्टेड और 5% रिकवर कर गए थे। और इस पे उन्होंने जब कैलकुलेट किया व्हाट दे डिड फाइंड कि वो दिस वाज दी कि आफ्टर दी 40 days क्या होगा कि नंबर यूज टू बी कोई 90 मिलियन नंबर आ रहा था। से दिस वाज ए 90 मिलियन नंबर आ रहा था और इसमें 44.5 मिलियन वर दोज हु वर सीरियस। तो दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। काफ़ी कैलकुलेशन थी जो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, अगरचे उसमें दी है और आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मॉडल बता रहा है सर मॉडल के विद इन 40 days हमारी कोई 90 मिलियन पॉपुलेशन दे विल बी इन्फेक्टेड ऑन दैट, दे विल बिकम इन्फेक्शियस। और ये सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम करेंगे तो ये 90 मिलियन वाला फिगर हम नीचे ले जा सकते हैं। एक और जो कि परसों आया, ये शायद कल आया, हाँ कल आया, बल्कि दिस वाज अगेन अपना आया था नया दौर में, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें है कि विदाउट इफेक्टिव मेजर्स 31 मिलियन पाकिस्तानी कुड बी इन्फेक्टेड विद कोरोना बाय मई। दिस इज़ अगेन वेरी अलार्मिंग। यहाँ पे उन्होंने सीआर मॉडल किया और जिस तरह मैंने कहा कि सीआर मॉडल में ये इंक्यूबेशन पीरियड भी आता है, तो फिगर जब उन्होंने डाले हैं यही है कि ससेप्टेबल है 210 मिलियन पॉपुलेशन। इस वक्त पे जो डेटा था 784 दे वर इन्फेक्टेड, 9 दे हैड रिकवर्ड। और एक्सपोज्ड वही है, यहाँ पे आ जाता है क्वारंटीन वाला कि अगर हम एक्सपोजर कम करें तो ये फिगर नीचे चला जाएगा, और अगर सब के सब एक्सपोज हो गए तो व्हाट द फिगर्स विल बी। अगर ये हमने क्वारंटीन नहीं किया या हमने वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की तो फिगर कुड रीच बाय देम दिस, यू सी दिस अ वेरी अलार्मिंग ग्राफ कि मार्च 23 पे 784 और 1 अप्रैल पे इसने टच करना है 2688, 1 मई पे 54, 62, 4.4 5.4 मिलियन, और बाय मिड में इसने टच कर जाना है 31.3 मिलियन। वेरी वेरी अलार्मिंग। तो ये चीज़ ही जो कि पब्लिश हुई है, इसकी एपिडेमियोलॉजी ने की है जो, लेकिन चीज़ वही है कि गॉड फॉरबिडन जो हम देख रहे हैं कि पिछले अब हर रोज़ कोई 100-200 केसेस का इजाफा हो रहा है। तो ये चीज़ थी, ये प्रोजेक्ट्री है जो कि पब्लिश हुई है और ऑनलाइन ही है, अगरचे नॉन मेडिकल जर्नल में है। तो ये चीज़ थी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इन वर्ड से कि टू स्टार्ट विद, अभी तो सिंध में ज़्यादा लग रहा है, पंजाब उसके बाद है, लेकिन बिकॉज ऑफ द हेवीली पॉपुलेटेड प्रोविंस 30 days पे इक्वल हो जाएंगे और 60 days पे द मोस्ट प्रॉब्लम विल बी इन दी पंजाब। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एंड द ओनली पॉसिबिलिटी वी ऑल नो दैट इज़ दी सोशल डिस्टेंसिंग एंड फ्लेटिंग द कर्व। अगर ये नहीं किया तो दिस वाज रियली वेरी वेरी अलार्मिंग वंस अगेन कि 784 केसेस ऑन मार्च 23 रीचिंग टू 2688, और उसके बाद जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज़ रियली अलार्मिंग। तो ये एक चीज़ थी जो कि आई थी और मैं आपके साथ ज़रा शेयर करना चाह रहा था। बाकी तो आई होप कि हम अपने तौर पे लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ना करे ये वाकई इतना ही प्रूव हो जाए जितना उन्होंने बोला है। लेकिन ये जो कि पब्लिश्ड प्रोजेक्ट्री है हमारी, तो दिस आई वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच।